सब वंदे तु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमंगदिं पते गोचामि समय पावड मिनमो सुद केवली वणिरम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। शिवसार जी ग्रंथादिराज के जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है उसका अंतिम कलश के ऊपर हमने कल चर्चा प्रारंभ की थी। यहाँ पे आचार्य जी कह रहे जो आत्म तत्व है, आत्मा का वह भाव है, आत्मा का वह पना है, वह ज्ञान मात्र है, ऐसा हम निश्चित करते हैं। निश्चित क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी भी चर्चा आई है ये ज्ञान ने समझी है अच्छे से। ज्ञान की ये ताकत है कि वो उसको समझ सकता है और समझकर निर्णय कर सकता है। इस अपेक्षा से इसे ज्ञान मात्र तत्व का है। इसका अर्थ ऐसा नहीं करना कि इसमें मात्र ज्ञानी गुण है। ऐसा करेंगे तो एकांत हो जाएगा, जो जयचंद जी साहब अभी भावार्थ में खोलने वाले हैं। तो ये ज्ञान मात्र तत्व और कैसा है? तो कहते अखंड है, एक है, अचल है, स्वयं संवेदन से युक्त है, मतलब स्वयं वेदन में आ सकता है, और साथ में अबाधितम है, इसमें बाधा नहीं आती। क्या बाधा नहीं आती है? यहाँ पे ना कोई साइक्लोन की बाधा आती है, ना कोई बाढ़ की बाधा आती है, ना कोई भूकंप की बाधा आती। कुछ भी हो जाए ये ज्ञान अपना निरंतर काम करता रहे, विग्रह गति में भी रहे तो भी ये जो अपना ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण के आदि समरूप जो आत्म तत्व है ये अबाधित होता है। कहीं पे भी रहो, जन्म के समय में भी, मरण के समय में भी, बाढ़ के समय में भी या अनुकूलता के समय में भी, कोई भी समय में इसे बाधा नहीं आती है। कल हमने एक बिंदु के ऊपर विशेष चर्चा की थी कि ये जो ज्ञेय है और प्रतिपक्षी कर्म है, इनके निमित्त से भले ये खंड खंड रूप में अनुभव में आता है, बट फिर भी ये अखंड है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। खंड खंड रूप में अभी पर्याय की दृष्टि में ऐसा ही आता है। पर्याय की दृष्टि में खंड खंड क्या आता है? कल ऐसा था, आज ऐसा है, कल ऐसा होगा। खंडितपना, मनुष्यपना, देवपना, नारकीपना, खंडितपना है। इसमें ऐसा खंडितपना नहीं, क्योंकि ये पर्याय रूप होता ही नहीं। इसलिए तो हमने चर्चा की थी ये ध्येय रूप है, यह ध्यान रूप नहीं है, क्योंकि ध्यान पर्याय है, ध्यान विनाशिक है। ये अनादिकाल से कहने में क्या आएगा? पंच परावर्तन कर ली इस जीव ने। एक परावर्तन अनंत काल का है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, 5 परावर्तन की चर्चा हमने कभी की हुई। एक परावर्तन अनंत काल का है। अनंत काल में कितनी पर्याय हुई होगी? ये कह रहे ये एक भी पर्याय रूप हुआ नहीं। कितने सारे कर्म उदय में आए होंगे, 7वीं नरक के कर्म भी उदय में आए होंगे, 31 सागरोपम की, नवग्रह के भी कर्म उदय में आए होंगे, उत्तम भोग भूमि के भी कर्म उदय में आए होंगे। और चक्रवर्ती तो आदि नहीं कह सकते, क्योंकि चक्रवर्ती तो सम्यक दृष्टि जीव उतना संसार में घूमेगा नहीं, बट अन्य अनेक प्रकार के शुभ कर्म भी उदय में आए, अशुभ कर्म भी उदय में आए। ऐसे प्रतिपक्षी कर्म के उदय में खंडित होता हुआ भी अखंड रहता, उत्पादवय होते हुए भी ध्रुवता को नहीं छोड़ता। उत्पादवय कहाँ चल रही है? आत्म तत्व में ही चल रही। कौन से आत्म तत्व में? प्रमाण के आत्म तत्व में। प्रमाण का मतलब पूरा, और दृष्टि का आत्म तत्व मतलब अंश। दृष्टि का आत्म तत्व मात्र ध्रुव लेना, वहाँ उत्पादवय को बीच में डालना नहीं, क्योंकि उत्पादवय को डालेंगे तो वो भी विनाशिक हो जाएगा, क्योंकि उत्पादवय नाश वाला है। तो पूरे आत्मा में उत्पादवय है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय का नाश होता है। ऐसा होते हुए भी वह पना, तत्वपना, आत्मपना, ज्ञान मात्रपना, अखंडपना, एकपना, अचलपना,
अबाधितपना, स्वसंवेदपना बना रहे। कैसी वस्तु है, आप कल्पना करो, सब ऐसा होती है। हमें सामान्य क्या लगता है, परस्पर विरुद्ध में, एक रहेगा तो दूसरा नहीं, नित्य होगा तो अनित्य नहीं होना चाहिए, एक होगा तो अनेक नहीं होना चाहिए, अनेक है तो एक नहीं होना चाहिए। बट ये कैसे, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वभाव से ही नित्य भी है, ध्रुवता की अपेक्षा से, अनित्य भी है उत्पाद व्यय की अपेक्षा से। ऐसा एक साथ होते हुए भी जब हम अपने आत्म तत्व को ज्ञान मात्र ही निश्चित करते हैं तो हमें स्थिरता आती है कि उसका वो जो सामान्य ज्ञान है हमेशा वैसा का वैसा बना रहा, उसमें कभी खंडितपना नहीं आए, उसमें कभी बाधा नहीं आती। आत्मा विग्रह गति में पर्वत आदि कहीं से भी चला जाता है, वाल आदि में से भी चला जाता है, जो भी बीच में आएगा उस श्रेणी के बीच में, या जैसे ये आरक शरीर आदि भी कहाँ से भी चला जाता है, उसमें आत्मा के प्रदेश तो होती, आत्मा तो होता ही, फिर भी उसे बाधा नहीं आती, क्योंकि यह अबाधित तत्व है। अभी भले ही कर्म के निमित्त से कोई कहेगा सिर्फ अगर बाधा नहीं आती तो यहाँ से निकल के दिखाओ, तो अभी कर्म का निमित्त ऐसा है कि यहाँ से निकल नहीं सकते। बट इस आत्म तत्व हमारा ऐसा है जिसमें तीन लोक तीन काल की कोई भी वस्तु हमें बाधा नहीं दे सकती है, अनलेस हम स्वयं भ्रम से, अज्ञान से, मोह राग द्वेष से उसमें बाधा खड़ी करें। वो बाधा का नाम ही भाव बंध, उस बाधा का नाम ही है भाव आश्रव। जीव स्वयं बाधा खड़ा कर रहा है, दूसरा कोई खड़ा नहीं कर रहा। बस जीव को ये अबाधित तत्व समझ में नहीं आ रहा, ये अचल तत्व समझ में नहीं आ रहा है, ये अखंड तत्व समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए खंड खंड रूप से आकुलित हो रहा है, खंडित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, नाश हो रहा है उसका। तो क्या करे साहब इसके लिए? तो करना कुछ नहीं, इस ज्ञान मात्र आत्म तत्व का निश्चय करना है, निर्णय करना है और उसमें स्थित होना है। बस सिंपल, वो कुछ भी नहीं कह रहे, कहने को कितनी इजी चीज कह रहे, वो कुछ भी नहीं कह रहे। तुम्हें 28 मूलगुण लेने पड़ेंगे, तुम्हें वन खंड में रहना पड़ेगा, तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, तुम्हें भूमि शयन करना पड़ेगा, तुम्हें खड़े खड़े आहार लेना पड़ेगा, एक बारी लेना पड़ेगा, तुम्हें केशलो स्वयं करने पड़ेंगे, तुम्हें 4 हाथ जमीन देख के ही चलना पड़ेगा, तुम्हें भोजन भी करना एक बार भी तो 34 अंतराय टालने पड़ेंगे, 46 दोष टालने पड़ेंगे, इतने मलों को त्याग करना पड़ेगा। कोई कंडीशन नहीं डाल रहे। वो कंडीशन कब है? जब आत्म तत्व में लीनता नहीं हो पा रही है, उस समय कंडीशन। वो कंडीशन कब है? जब शपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तब ये कंडीशन है। बाकी चौथे गुण स्थान के लिए कोई कंडीशन डाली नहीं है। वो कंडीशन जीव अपने आप कर लेगा, वो बात जुदा। जैसे उसे इसका भान होगा, उस भूमिका के अनुसार जो होना चाहिए वो हो जाए। सहचारी रूप में जो रहना चाहिए वही रहेगा, अन्य रहेगा नहीं, ये बात नक्की। बाकी हम आपको पैक नहीं कर रहे कि तुमको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, इसमें बनना पड़ेगा, वो बाद में देख लेंगे हम। पहले एक बार उस आत्म तत्व का निर्णय करके एक बार झलक मिल जाए तो वो झलक ध्यान में आती, फिर उसके लिए जो करना पड़ेगा हम कर लेंगे। वन खंड में रहना है, भूमि शयन करना है, 6 खंड छोड़ना है, क्या करना पड़ेगा हम सब कर लेंगे। उसके लिए कठिन कुछ भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तत्व ही ऐसा है। ये क्या कहा? पूरे विश्व में उच्च, एकमात्र उच्च, 414 गाथा और उत्तम सुख को देने वाला है। अब इससे जैसा उस सुख का, जैसे कल कह रहा था मैं, एक देश वेदन हो गया है, अब क्या चिंता? अब उसे ख्याल में आ गया काम तो इसी से होगा, भले ही थोड़ा समय लग सकता है। उस भाव हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो तीसरे भाव होगा। वैसे तो अगले भाव में हो सकता है तिलय पन्नति जी के आधार से 123 जीवों की अपेक्षा से। नहीं हुआ तो तीसरे भाव में हो जाए, नहीं हुआ तो चौथे में होगा, नहीं हुआ तो 7-8 में होगा, नहीं होगा तो 14-15 में, नहीं होगा तो अर्धपुद्गल में तो काम हो ही जाए। कितना कमाल का काम है, समझना अच्छे से। इजी काम है एकदम, कुछ नहीं करना है, अपनी वस्तु को जानना है,
अपनी वस्तु को ग्रहण करना और कुछ भी नहीं कह रहे हो। और वो भी कैसी है? अद्वितीय। अद्वितीय तो मैं अपने से लगा रहा हूं, बट उसमें तो पीछे आ ही गया है, इसके जैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं। बस अभी भावना भानी है ऐसी अद्वितीय, अखंड, एक, अचल, अबाधित, स्वसंवेद्य, मेरे ख्याल में आ जानी चाहिए, पकड़ में आ जानी, कुछ भी करके करना है काम। ऐसी भावना भाए, निर्मल मन से भाए, और कोई छल कपट नहीं उस भावना में। वो भावना एकदम निश्चल मन से। अभी यहाँ छल कपट तो करना ही नहीं, कल भी मैंने कहा था, यहाँ करेंगे तो अनंत काल तक मिलेगा नहीं। देखिए, मतलब हम जैसे जीवों का भी, स्वामी जी आदि का भी कितना महापुण्य, गलत जगह आ गए। अब कुछ ऐसे किए होंगे दोष कि गलत जगह पे सच्चा यथार्थ मिला नहीं, बट थोड़ी पुण्यवानी थी, थोड़ा सा उतना भोगा और फिर मिल गया वापस, ऐसा। तो इसलिए इसको खोना नहीं, यहाँ तो एकदम काम होने जैसा, यही से काम होगा और कहीं से काम नहीं होगा। यही से मतलब जिनेंद्र के शासन से, और कहीं से होता नहीं काम। देखिए क्या कह रहे हैं, श्लोकार्थ 724 नंबर पेज पढ़ लिया था हमने। देखिए क्या कह रहे, इस प्रकार यह आत्मा का तत्व, ये आत्मा का वह बना ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, अखंडम, की जो आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व अखंड है, अर्थात अनेक ज्ञाकारों से, प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं है। मतलब कल हमने अखंड की चर्चा की थी और खंडित की भी चर्चा की थी। कल से लेके आज तक 24 घंटे में हमारे कितने खंड खंड हुए होंगे? क्यों? कल से आज तक क्रोध भी हुआ होगा, लोभ भी हुआ होगा, रति भी हुआ होगा, थोड़े कभी दुख भी हुआ होगा, शोक भी हुआ होगा, कभी भय भी लगा होगा, कुछ एकदम अचानक इतनी बारिश आ गई, सब कैसा होगा, वहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा भय भी हुआ होगा। इतने सारे 24 घंटे में खंड होते हुए भी वो कह रहे कल भी अखंड था, आज भी अखंड है, और सिद्ध अवस्था में भी अखंड रहे, तो खंडित नहीं होता। और सिर्फ कल ही अखंड नहीं था, नित्य निगोद में जब थे उस समय में भी अखंड ही था, क्रोध के समय में भी अखंड था, मान के समय में भी अखंड था। कौन? वह आत्म तत्व। कौन सा आत्म तत्व? जो ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। पर्याय क्रोध कर रही, पर्याय मान कर रही, पर्याय लोभ कर रही, पर्याय छल कर रही, पर्याय हास्य कर रही, रति कर रही, अरति कर रही, भय कर रही, जुगुप्सा कर रही, तीन वेद के भाव कर रही है, पर्याय मिथ्या भाव कर रही, विपरीत भाव कर रही, वस्तु जैसी वस्तु पर और स्वरूप भाव कर रही, पर में अहम के भाव कर रही, पर में एकत्व के भाव कर रही, पर में ममत्व के भाव कर रही। कौन कर रही है? पर्याय। कौन सी पर्याय? श्रद्धा की विकारी पर्याय, चारित्र की विकारी पर्याय, और ये निमित्त रूप में बाकी के और भी भाव चल रहे हैं। ज्ञान का उतना उघाड़ नहीं हो रहा है, ज्ञानावरण आदि भी कल गठित करके दिखाया था। इतना सब पर्याय में होते हुए भी इन सभी अवस्थाओं में वो अखंड का अखंड बना रहता है, अखंड का अखंड ही बना रहता है, कभी भी खंडित नहीं होता। ना अभविका, ना भविका, ना निकट भविका, ना दूरानुदूर, किसी का भी नहीं होता। वस्तु ऐसी, नेचर से ऐसी बनी बनाई नहीं। बस ज्ञानी कह रहे हैं इसे देख लो। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले कहा था ना, वो बच्चा पिता को कहता है कि मैंने चांद के बारे में कुछ कहा है, मुझे चांद दिखाओ। तो पिता क्या कहते हैं? देखो चांद है वहाँ पे, ऐसे उंगली करके दिखाते। वो देखता है, कहाँ है पापा, कहाँ है पापा, दिख नहीं रहा। सामान्य ऐसे होता है, 2 साल का बच्चा है तो सामान्य से। तो हम भी, ये आचार्य देव है, ये पिता के समान, और हम उनके बच्चे, हमको वो दिखाना चाह रहे अखंड तत्व। अब हमें दिख नहीं रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, दिख जाए, बस प्रयास छोड़ना नहीं। वो बच्चा भी प्रयास छोड़ता नहीं, पापा कहाँ है बताओ, कहाँ है बताओ, बताओ करता है। हम भी बस छोड़ेंगे, प्रयास करते रहेंगे, अखंड तत्व दिख जाए। कहाँ दिखेगा? ज्ञान में ही दिखेगा। कौन सी ज्ञान में? ज्ञान की पर्याय में। कौन सी? मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में दिखेगा अखंड तत्व है, वो ज्ञान मात्र। वैसे देखा जाए तो आगे क्या कह रहे हैं? ये अखंड है और एक है। आगे वाला देखो क्या कह रहे हो? एकम, एक है, अर्थात अखंड होने से एक रूप है।
ये सभी प्रकार के ज्ञान, या तो आत्मा की बात कर रहे हैं एक की, बट ज्ञान भी एक ही है, अनेक नहीं है। ऐसी कौन सी गाथा में आया है? किसी को याद आ रहा है? गाथा नंबर याद भी नहीं होगी तो कहीं चर्चा में आया है ऐसे याद आ रहा है? हाँ, एक ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 204 नंबर की गाथा, 401 नंबर पेज आप अगर देख लेंगे उस पर, तो ये ज्ञान भी एक ही है और आत्मा भी एक ही। आप भेद तो भेद विवक्षा से करेंगे, अभेद विवक्षा से तो एक ही। देखिए यहाँ पे 401 पे गाथार्थ कुंद कुंद देव की गाथा है। वो कह रहे मति ज्ञान, पहली लाइन 401 पेज, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, यह एक ही पद है, अनेक नहीं। निश्चित भी हमने ज्ञान मात्र किया है और एक ही है, वह यह परमार्थ है जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है। इसको प्राप्त करके निर्वाण होगा, कह रहे 5 में से ज्ञानी और दूसरा कुछ नहीं। तो तुम ज्ञान को भजो, सामान्य ज्ञान की तरफ संकेत है उनका, ज्ञान के पर्याय विशेष की तरफ नहीं। इतना मतलब आप पढ़ना चाहिए हमें। बृहद्रव्य संग्रह के तीसरा अधिकार देख लेना चाहिए। तीसरे अधिकार की शुरू की 11वीं 12वीं गाथा देखनी चाहिए। तीसरे अधिकार की 11वीं 12वीं, उसमें तो उन्होंने ज्ञानावरण और दर्शन मोहनियों को कथनचित अभिविवक्षा से एक का है आवरण। उन्होंने सम्यक दर्शन ही सम्यक ज्ञान का, दोनों अपेक्षा खड़ी की। हुआ पढ़ना चाहिए हमें। फिर ये सब पढ़ते तो हमें चिंता नहीं आती, बस अपेक्षा समझनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही घटित करके दिखाए। वाह, बृहद्रव्य संग्रह देख लेना चाहिए कभी जोर लगे। मैं क्यों कह रहा हूँ? अपेक्षा रहती, अभेद अपेक्षा से हम एक को देख रहे, भेद अपेक्षा से अलग अलग। समझने के लिए भेद करेंगे हम, बट जैसी समझ में आ जाए सब एक ही आत्मा की अपेक्षा से, ऐसा। तो यहाँ पे क्या रहे? एकम, एक है। वो 5 प्रकार के भेद वाले ज्ञान भी एक है, हाँ है, और ज्ञान आदि अनंत गुणों का अभेद आत्मा भी एक है, हाँ एक। अनेक नहीं हो, वो अपना एक पना छोड़ता नहीं। और हम क्या कर रहे? हम उल्टा काम कर रहे। इसीलिए टोडर मंजी साहब कहते हैं ना, हमारे उपाय सब झूठे। हम एक से अनेक होना चाहते, एक होने की भावना नहीं करते। एक होने से हमें डर लगता है। हमें अगर 2 ही मित्र रहे तो हमें लगता है 2 से काम नहीं होगा, 4 मित्र होने चाहिए हमारे। अगर व्हाट्सएप आदि पे फॉलोअर या ट्विटर पे फॉलोअर अगर 500 होंगे तो हमें लगता है 1000 होने चाहिए। हम क्या करते हैं? अनेकता तरफ जाते हैं। और वो कह रहे जब अनेकता तरफ तुम जाते हो, उपयोग को उलझा देते। ये है एक और तुम उल्टा काम कर रहे, तुम्हें मिलेगा ही नहीं वार, अनेक में मिलेगा ही नहीं। तुम अनंत काल तक सिर्फ ठोक लो वार। तो साहब उनसे क्या दुश्मनी कर ले? कौन कह रहा है? दुश्मन नहीं करना है हमें, फैलना नहीं बाहर में, हमें एक तरफ फैलना है। ये कहना चाह रहे हैं। जिनेंद्र का जो धर्म है, अलौकिक धर्म है, सुखी होने का जो धर्म है, वो एक तरफ आने का, अंतरंग वाला है, बाहर वाला नहीं। ये बाहर में जो चल रहा है, ये बाह्य संस्कृति, ये बाहर तरफ जा रहे हैं। बाहर में भोग के सुख होना चाहती है, वो बोलती है उसमें सुख मिलेगा ही नहीं। तुम्हें 5 इंद्रिय के विषय को बढ़ा के सुखी होना चाहते हैं, वो भी मिलेगा ही नहीं। कितना भी कर लो, कितना भी कर, तुम जोर लगा लो, टेढ़ी चोट का, उल्टा तुम्हारा संसार बढ़ जाएगा, उल्टा तुम्हारा दुख बढ़ेगा, उल्टी तुम्हारी आकुलता बढ़ेगी। तो ये सब छोड़ देवे, अभी छोड़ने की जरूरत, अभी है वैसे रहने दो। घटा सकते तो घटाओ, ताकि वहां से उपयोग फ्री होगा और इस तरफ अवेलेबल हो जाए। नहीं घटा सकते तो खेद रखो अंदर में कि ये दुख का कारण। उपाय इसी करने पड़ेंगे। हम अपनी मर्जी से उपाय करने जाएंगे तो काम नहीं होगा। हमें सर्वज्ञ और उनकी परंपरा से आया जो उपाय, वही उपाय लेना पड़ेगा। वो अगर एक है, एक में ही जाना पड़ेगा। तो सब उसके अनेक पने की क्यों चर्चा करते हैं? उसमें ज्ञान भी, दर्शन भी, सुख भी, ये भी, वो भी। अरे वो समझाने के लिए, वो जब तक समझ में नहीं आता है तब तक ये देखो, हाँ उसमें ज्ञान भी होता है, हाँ में जानपना है, हाँ उसमें चारित्र के भी है, उसमें लीनता भी है, आदि आदि। इससे उसको समझाया जाता है। उसमें सुख आदि का वेदन भी है। इसे समझ के उसको फिर ग्रहण एक करना है। तो ये क्या करे? एकम, एक है, अर्थात अखंड होने से एक रूप है, अचलम, अचल है, चलायमान नहीं हो पाए।
अर्थात ज्ञान रूप से चलित नहीं होता है, गे रूप नहीं होता है। कितने गे आ गए तो भी चलायमान नहीं होते। सिद्धों के एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में आदिनाथ भगवान के हर समय में अनंत अनंत गे आ रहे, 3 लोग 3 काल जितने गे होंगे सब आ रहे, फिर भी वो गे रूप नहीं हुए। और हम क्या कहते हैं, गे रूप हो जाते। गे रूप होना मतलब गे लुब्धता करना। गे लुब्धता करना मतलब गे से जुड़ जाना। जुड़ जाना मतलब राग आदि से जुड़ जाना, एकत्व आदि से जुड़ जाना, उपादेय बुद्धि से जुड़ जाना, उसमें अपनत्व बुद्धि से जुड़ जाना। बस ये गे के साथ का चक्कर पड़ा। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो बोलते हैं इसकी वजह से कर्म बंधन होता है, दुख होता है, आकुलता होता है। गे लुब्धता कैसी छूटेगी, गे जो ज्ञान में आकार बन रहे हैं वो आकार गे के जैसे है, वो आकार वाला या वो वस्तु मैं नहीं हूं, गे मेरे में आए नहीं है, ये तो ज्ञान का ही आकार है, इसे मैं बस जान देख लूं, ऐसी परिणति प्रकट होना ज्ञाता दृष्टा। या ये कह रहे अचल है, अर्थात ज्ञान रूप से चलित नहीं होता है, गे रूप नहीं होता है, स्वसंवेद्यम है, स्वसंवेद्य है, स्व में संवेदन हो सकता है, अर्थात अपने से ही ज्ञात होने योग्य, दूसरा हमें ज्ञात नहीं करा सकता। आत्मा को दूसरा समझा नहीं सकता। कल मैं कह रहा था ना, आदिनाथ भगवान मारीच को तुम आत्मा हो ऐसा नहीं समझा पाए। आप समझना अच्छे से नहीं समझा सकते। ये तो जो समझना चाहता है वो समझ सकता है। समझ से ही समझ आती है, ज्ञान से ही ज्ञान आता है। शास्त्र से आज तक तो कभी ज्ञान नहीं है, निश्चय का कथन कर रहा हूं। एक कथन क्या आएगा, अच्छे समझना, समय सार जी की वजह से बहुत से जीवों को सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा कथन में आए। और कथन करने में बाधा नहीं है, व्यवहार का कथन है, समझ में आ सकता है। 2 द्रव्य, समय सार एक है और आत्मा एक है, 2 द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित किया, व्यवहार का कथन। और निश्चय का कथन क्या है, आज तक एक भी जीव को समय सार इस द्रव्य स्रोत से भाव स्रोत प्रकट नहीं हुआ है। उपादान की अपेक्षा से कहेंगे, निमित्त की अपेक्षा से कहा जाएगा। जब जब यह सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, निमित्त में उस वस्तु का निर्णय हुआ है, निमित्त रूप में समय सार जी होगा, परमात्मा का जी, जो भी कोई शास्त्र लेना है ले लो, कोई बाधा नहीं हमें। जिनेन्द्र का उपदेश ले लो, जिन बिंब ले लो, जो लेना है वो ले लो, हमें कोई बाधा नहीं। निमित्त में कोई बाधा नहीं, हमें निमित्त खड़ा रहे, निमित्त खड़ा रह सकता है, बट काम तो उपादान से ही, उपादान में होता। इतना है, उपादान में भी भेद अपेक्षा से पर्याय से काम होता है, पर्याय से पर्याय का पर्याय में काम होता है। वैसे तो षटकारक लगा सकते हैं, मैंने 3 ही लगाया। आत्मा के भी गुण से पर्याय का काम नहीं होता। हो सकता है तो आज तक क्यों नहीं कराया उसने, गुण तो अनादिकाल से। गुणों के समरूप त्रिकाली द्रव्य से भी पर्याय उत्पन्न नहीं होती। हो सकती तो आज तक क्यों नहीं की सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न। हम तो कह रहे हैं प्राग भाव प्रध्वंसा भाव गजब, वो तो कहता है उसी गुण की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव कह देते। तो फिर तो वो गुण और द्रव्य और दूसरा द्रव्य होते अभाव, अभावी अभाव, अभावी अभाव। स्वाधीनता की बात चल रही, स्वसंवेद। तो ये स्वसंवेदन कहाँ होगा, भेद अपेक्षा से पर्याय को पर्याय में ही होगा और अभेद अपेक्षा से आत्मा में ही होगा। अभेद मतलब एक रूप में, पर्याय को अलग से खड़ा नहीं, क्योंकि पर्याय का अलग से अस्तित्व है नहीं। कठिन जा रहा है प्रकरण नहीं, तो बात तो सरल ही वैसे स्वसंवेद्य है, अर्थात अपने से ही ज्ञात होने योग्य, मतलब दूसरा हमें ज्ञात करा देगा। होनार हमारा काम करा देगी, काल लब्धि हमारा काम करा देगी, या कोई निमित्त आके हमें ज्ञान करा देगा, ऐसा 1% भी नहीं। हाँ, हमारे पुरुषार्थ से ही स्वसंवेदन में आएगा, हमारे ज्ञान का पुरुषार्थ स्वसंवेदन करने का। और उस समय में निमित्त रूप में कोई ना कोई खड़ा रहना है तो रह जाए, उस काल में होगा, उसको काल लब्धि कहा जाएगा। वो हो गया, इसको होनार कह देंगे, बाकी और कुछ है नहीं। बाकी होनार और काल लब्धि के चक्कर में अभी नहीं पड़ना, अभी तो पुरुषार्थ के चक्कर में पड़ना चाहिए। हाथ में उतना ही है, काल लब्धि हमारे हाथ में नहीं, काल लब्धि को खींच के ला नहीं सकते। हाँ,
हम अपने पुरुषार्थ को ऊपर उठा सकते हैं। और इसीलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं जब तुम्हारा पुरुषार्थ चालू हो गया मतलब तुम्हारी होनार भी बली है, काल भी आ गया है और निमित्त भी मिल जाए। स्वामी जी ने ये विचार नहीं किया कि जब समय सार मिलेगा तब हम कर लेंगे काम, या कोई ग्रंथ मिलेगा या कोई आके हमें दाम जी भाई या कोई XYZ, ऐसा कभी विचार नहीं। उनकी धुन से हमें सच्चाई जाननी, वस्तु स्वरूप जानना ही चलता कैसे चक्कर, और इसमें मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, एक चरित्र कैसे बन रहा है, आदि आदि जो भी उनकी भावना चलती होगी केवल एग्जैक्ट जानती, वो भावना चलती रही, बाकी का काम हो जाए, ससंवेदन में आ जाए, बाकी सब हो जाए, बाकी करने की जरूरत नहीं। तो अभी पराधीनता मत करना। क्या करें, जानने में भी अपने से आएगा, अपने में ही आएगा, अपने लिए ही आएगा, अपने आधार से आएगा, सब कुछ अपने से ही होगा। ये कह रहे स्वसंवेद अर्थात अपने से ही ज्ञात होने योग्य है, दूसरे से ज्ञात नहीं हो सकते। अबाधितम और अबाधित है। अगर दूसरे से ज्ञान हो सकता था तो द्रोणाचार्य, अगर अर्जुन को द्रोणाचार्य से ज्ञान हो सकता था तो द्रोणाचार्य ने भीम आदि को क्यों नहीं कराया ज्ञान, वैसे ही ज्ञान क्यों नहीं कराए, वैसे ही धनुर्धर क्यों नहीं बना पाए। उपादान से अर्जुन हुआ है, उपचार से कहेगा द्रोणाचार्य की वजह से हो गए हम। अगर ये द्रोणाचार्य की वजह से हो सकते थे चेतन वाले, तो वो एकलव्य वो जड़ वाले द्रोणाचार्य से कैसे हो गया काम, उसके उपादान से हुआ था। तो यह कह रहे अर्थात अपने से ज्ञात होने योग्य है, अबाधितम और अबाधित, अर्थात किसी मिथ्या युक्ति से इसमें बाधा नहीं पाता है। ज्ञान में कभी भी बाधा नहीं आते, बादल आदि कितने भी कुछ आ जाए, ज्ञान अपना काम चलता है, करते रहे। भले ही हमें निगोद की अवस्था में अक्षर के अनंत भाग इतना ही ज्ञान रहेगा, बट उसी समय में वो ज्ञान गुण अबाधित काम कर रहा है, बिना बाधा के काम कर रहा है, इसमें कोई भी बाधा नहीं आती, अद्वितीय, बाधा नहीं आती। इसमें कितनी भी प्रतिकूलता है, हमें थोड़ी सी प्रतिकूलता है, बाधा खड़ी हो जाए, भागने लग जाते। ये कह रहे जिनेंद्र के शासन को देखो, तुम्हारा अबाधित तत्व दिखा रहे तुम्हें, इधर उधर कहीं भी मांत्रिक तांत्रिक इधर उधर मत घूमो, वो करोगे तो ये बाधा अबाधित तत्व समझ में नहीं आए। क्यों, ये तत्व समझने के लिए पहले मंत्र तंत्र आदि सबसे छूटना पड़ता है, कुदेव आदि से सब छूटना पड़ता है और इसको ग्रहण करना पड़ता है, तभी अबाधित तत्व पकड़ में आएगा, पर्याय। ऐसा थोड़ी कि वो मंत्र तंत्र भी करते रहेंगे और अबाधित तत्व भी आ जाएगा, हम बड़े भ्रम में। यहां तो पूरा समर्पण लगेगा एक के प्रति, इसमें तो हमें बाकी सबको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी बाधा नहीं आती। ये ज्ञानावरण आदि कोई कर्मों की बाधा नहीं आती, बाधा आती थी इसको, ये पारणामिक भाव में कभी भी कर्म का बाधा नहीं आती, पारणामिक भाव पे कर्म का कुछ भी जोर नहीं चलता है, सही भाव में। और पर्याय को ऐसा भान हो जाए तो श्रेणिक राजा ने 70 कोड़ाकोड़ी का अंत कोड़ाकोड़ी कर दिया, 33 सागरोपम का 84,000 वर्ष कर दिया। कहां से किया, कर्म ने क्या किया, वो कुछ नहीं किया, बस उसे भान हो गया किसका, अबाधित तत्व। तो ये कह रहे अबाधित अर्थात किसी मिथ्या युक्ति से बाधा नहीं पाता है, कोई भी कितनी भी युक्ति दे उससे इसको बाधा नहीं आती है, तो बना रहता है। ऐसे भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, यह आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहाँ है, इसका कारण यह है कि आत्मा में अनंत धर्म है, एक धर्म नहीं, अनंत धर्म है। धर्म कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, भाव भी, गुण को भी भाव कहते, कोई बाधा नहीं, स्वभाव तो कितने हैं, कह रहे अनंत है, किंतु उनमें से कितने ही तो साधारण है। साधारण मतलब सामान्य, अस्तित्व वस्तुत्व आदि दूसरे में भी पाया जाता है, पुद्गल आदि धर्मासिका आदि सब में पाया जाता है, इसलिए वे अतिव्याप्ति युक्त है। अतिव्याप्ति क्या है, पूर्व में चर्चा हुई है अपने, लक्षणाभास 3 प्रकार के, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्षण क्या है, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और लक्ष्य क्या है, जिसे प्राप्त करना है, और अलक्ष्य क्या है, जो लक्ष्य से भिन्न है। सामान्य कथन कह रहा हूं, परिभाषा तो वहां से लिख लेनी चाहिए। तो लक्ष्य क्या है हमारा, सुख, लक्ष्य क्या है हमारा,
सुख जिससे प्रकट होगा वो प्राप्त करना, उस समय सार को हो या अचल तत्व को हो, ज्ञान मात्र तत्व को, जो भी कुछ का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इन दोषों से रहित हमें कोई एक ऐसा लक्षण चाहिए कि जिससे बराबर उसे पकड़ सके। तो वो लक्षण कौन सा है? तो कहते हैं सामान्य गुण नहीं हो सकते, अस्तित्व वस्तु तो हो नहीं सकते, क्योंकि दूसरे में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए वो अतिव्याप्ति युक्त है, मतलब दूसरे में भी वो व्याप्ति होती है उसकी, उनसे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। आत्मा की पहचान, आत्मा मतलब लक्ष्य, और पहचानना मतलब निर्णय करना कि हाँ ऐसा आत्मा है। कौन सा आत्मा? एक, अचल, अखंड, आदि वाला। तो उसकी पहचान नहीं हो सकती इन तत्वों से। पहचान क्यों करनी है? क्योंकि ज्ञानी जीव कहते हैं इसी से उत्तम सुख प्रकट होगा, और हम सुख की खोज में, इसलिए इसकी पहचान करना चाहते हैं। पहचान करेंगे और फिर उसको तिलक लगा देंगे। तिलक लगाएंगे मतलब वरमाला पहनाएंगे, वरमाला पहनाएंगे मतलब उसमें श्रद्धान करेंगे, उसमें अहम करेंगे, यही मात्र तत्व मैं हूं, ऐसा ही हूं, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। ये उसका प्रयोजन है, उसको पहचान करने का प्रयोजन है, उसका निर्णय करना। उसको नहीं तो खोज करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? उसने बाकी सब उपाय कर ली। पंच परावर्तन में 3 लोक के सभी प्रदेशों के ऊपर उपाय चला गया, वो सभी भव में चला गया, सभी काल में उत्पन्न हो गया, सभी प्रकार के पुद्गल आदि परद्रव्य ग्रहण कर लिए, पर उसका काम नहीं हुआ। 3 लोक में जितने पुद्गल है सभी को हमने द्रव्य परावर्तन में ग्रहण कर लिए, कर्म रूप, नो कर्म रूप, एक भी छूटा नहीं। आगम के वचन, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। फिर भी काम नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ? सुखी नहीं हुए। तो अभी ये अंतिम दाव लगा रहा है, अंतिम दाव लगा रहे हैं कि दौल अभी समझ, अभी अंतिम दाव चूकना नहीं है। तो अभी अंतिम दाव में ये कह रहे अभी ये एक बचा हुआ है, इसको समझ लेते, इसकी पहचान कर लेते। ये कह रहे इसको पहचाना नहीं, इस एक को जाना नहीं, इसलिए कुछ भी जाना नहीं, और एक को जाना सब कुछ जाना। तो कह रहे इस एक को जानने का, पहचानने का ये साधारण गुण साधन नहीं, क्योंकि कह रहे एक की पहचान हो जाएगी, निर्णय हो जाएगा, तो एक में लीनता हो जाएगी, अहम हो जाए। एक में लीनता और अहम हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। आचार्य जो उपाय कह रहे, इसीलिए इसको पहचान करनी पहले पहचान करनी है कि आचार्य देव अपनी मन से कोई बातें तो नहीं, गप्प तो नहीं लगा रहे। सही में ऐसा अचल समयसार वाला, परमात्मा वाला, भगवान वाला, ध्रुव वाला, अखंड वाला, स्वसंवेदन वाला, एक वाला, ऐसा तत्व, अबाधित वाला तत्व है या नहीं, ये पहचान करने के लिए ज्ञान मात्र को लक्षण बनाया। हमने साधारण गुणों को नहीं बनाया, क्योंकि अतिव्याप्ति दोष आए। फिर आगे क्या कह रहे वो? और कुछ धर्म पर्याय आश्रित है, किसी अवस्था में होते हैं, किसी अवस्था में नहीं होते। मतलब श्रद्धा आदि, सम्यक श्रद्धा आदि या और अन्य कोई परिणति ऐसी होगी, कभी रहती कभी नहीं होती। श्रद्धा से च्युत हो जाता है, कुछ होता है, तो उसमें पकड़ में नहीं आता है। और कौन सी पर्याय कह सकती? सामान्य में कोई और ध्यान में आ रहा है तो बताओ। मेरे ख्याल से तो ये पर्यायश्रित मतलब किसी अवस्था में होती, सम्यक श्रद्धा आदि की पर्याय की बात कर रहे हैं, तो उससे भी उसको पकड़ नहीं, इसीलिए वह अव्याप्ति युक्त है, कभी रहती कभी नहीं रहती। उनसे भी आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। चेतनता यद्यपि आत्मा का अतिव्याप्ति अव्याप्ति रहित लक्षण है, तथापि वह शक्ति मात्र। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे, चेतन ये गुण है, और चेतन गुण की क्यों शक्ति मात्र का अर्थ क्या है? गुण है। गुण कहो, शक्ति कहो, धर्म कहो, बट वो क्या कह रहे हैं? तथापि शक्ति मतलब अदृष्ट है, उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। मतलब ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, ये चेतना गुण की पर्याय है। हाँ, बहुत अच्छा। इसलिए मैं कहता हूं ना, ज्ञान की क्षयक्षम पर्याय अलग है और ज्ञान उपयोग अलग है। भले ही उसको भेद करेंगे, मतलब एक के 3 भेद किए हमने। जैसे थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था, मति ज्ञान के 3 भेद किए, लब्धि, उपयोग और भावना। श्रुति ज्ञान के 4 भेद किए, लब्धि, उपयोग, प्रमाण और नय। ये वहां से देख लेना चाहिए, पंचास्तिका जी से।
विवक्षा है। अपने को क्या लगता है सामान्य एक गुण की एक पर्याय होगी, सब ऐसे कैसे हो जाता है कि केवल ज्ञान होने पर के बाद में ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग एक साथ कैसे हो सकता है? अनंत ज्ञान अनंत दर्शन एक समय में, और हमें छद्म इसी योग्यता है। पर्याय की ऐसी विचित्रता है। प्रवचन सार जी में अमृत चंद्र देव की टीका में आए, पर्याय की विचित्रता होती है। मैंने पढ़ के दिखाया है, अभी गाथा नंबर याद नहीं आ रही, देख लेना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। पर्याय की विचित्रता पे मत, बस ऐसी हो सकती है, ऐसा सामान्य। अनंत पर्याय में कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जिससे आत्मा की पहचान हो जाएगी, आत्मा में लीनता हो जाएगी, उतनी पर्याय को बस ठीक करना है। बाकी का जो होना है होने दो, अगर अपने को कुछ करना नहीं, वो भावना में काम होगा। तो ये बहुत जो स्थूल कथन करते हैं ना, बहुत बाहर में बहुत बवाल चलता है कि साहब स्पर्श गुण की एक साथ में दो पर्याय कैसे हो सकती है? एक शीत और उष्ण और एक स्निग्ध और रुक्ष कैसे हो सकती? दोनों में से एक होगा, मतलब शीत उष्ण में से एक रहेगी, मान लो उष्ण है, और स्निग्ध रुक्ष में से ये दो पर्याय कैसे हो सकती? गुण में से पर्याय आती ही नहीं। गुण में से पर्याय आने लग जाए तो अपरिणामी नहीं रहेगा। कथन की ऐसी भाषा है, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। मैंने क्या ऐड किया था? गुणों के जैसे कार्य को पर्याय कहे, गुणों के जैसे विकार। गुणों में से अगर पर्याय आने लग जाए तो गुण शुद्ध नहीं रहेगा, मलिन हो जाए, कि उसमें से कुछ ना कुछ आ रहा है ना, आएगा तो जा भी सकता है, और ऐसा कुछ होता नहीं है। गुण तो वैसा का वैसा पड़ा है। तो मैं प्रकरण कहाँ से कह रहा हूँ? चेतनता पकड़ नहीं सकते दर्शन और ज्ञान। इसलिए अभी 47 शक्ति में जो उन्होंने कहा है, चिति शक्ति को भी लिया और ज्ञान शक्ति दर्शन शक्ति को, तो स्वामी जी ने वैसे खोला है, अच्छे से देख लेना चाहिए कि निर्मल पर्याय की अपेक्षा से कथन चलता है, ज्यादा करके होता है। बट हम कभी अगर विकारी पर्याय रूप में भी ले तो कोई बाधा नहीं है। शक्ति सामर्थ्य जीव की कोई बाधा नहीं उसमें। देखिए क्या कह रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, चेतना यद्यपि आत्मा का अतिव्याप्ति व्याप्ति रही लक्षण है, तथापि लक्षण किसे कहते हैं? मैंने कहा अभी लक्ष्य को प्राप्त कर, तथापि वह शक्ति मात्र है, अदृष्ट है, दिखता नहीं है। उसकी व्यक्ति, उसका प्रकटीकरण दर्शन और ज्ञान है। दर्शन उपयोग समझ में आता है। दर्शन उपयोग कैसे समझ में आता है? पता नहीं, मैं देख रहा था कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, मतलब सामान्य कुछ प्रतिभास हो रहा था, कुछ है पर क्या है पता नहीं चल रहा, तो उसे दर्शन कह सकते। स्थूल अंतर्मुहूर्त का होता है, एक समय का नहीं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मति ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग पूर्वक होता है, तो दर्शन उपयोग एक समय का होगा, ऐसा जरूरी नहीं, अंतर्मुहूर्त भी रह सकते। और हमने पूर्व में प्रकरण पढ़ा है बृहद द्रव्य संग्रह का 44वीं गाथा की टीका, या दर्शन उपयोग को आत्मा का अवलोकन का है और ज्ञान उपयोग को बाह्य पदार्थों का, तो वहां से देख लेना चाहिए। बहुत सी जीवों को थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, बट क्या करें, भी प्रकरण इतने सारे आ जाते, कभी ना कभी बात करनी रहती है। फिर भी कोई प्रश्न रहेगा तो कभी भी पूछ सकते हैं। उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। देखो इसमें अपने को भले ही इतना सारा सुन के कभी कभी ऐसा माइंड ब्लॉक हो जाता है, कभी टेंशन आता है इसमें इतना सारा, बट आप समझो वस्तु में ये सब चीजें है, पहले तो पता ही नहीं था। वस्तु में मतलब आत्मा की चर्चा हो या जिस भी वस्तु की पदार्थ की चर्चा हो, उसमें ऐसा है एक साथ सब घटित हो रहा है और हमें इसकी खबर नहीं, इतना भी पता चल जावे, और खबर करना हमारे लिए कार्यकारी, इतना भी पता चल जावे, अपना काम हो जाए। पहले तो हमें उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, क्या करना है, ज्ञान को जान के, दर्शन को जान के, चारित्र को जान के, ये पर्याय को जान के कुछ नहीं लगता, बट वो जान के उसको पकड़ना है, इसके लिए आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं इसलिए उसके व्यक्ति दर्शन ज्ञान है, और दर्शन ज्ञान में ज्ञान साकार है, दर्शन निराकार है, निराकार में कुछ पता नहीं चलता है, प्रकट अनुभव गोचर है। कौन? ज्ञान। इसलिए उसके द्वारा प्रकट अनुभव गोचर मतलब अभी हमारे ज्ञान में झलक रहा है ना, समय सार की विषय वस्तु झलक रही है, हम जिसको देख रहे हैं वो झलक रहा है, मोबाइल देख रहा है, माइक, जो भी कुछ देख रहे हैं सब देख रहे हैं एक दूसरे को, तो ये तो प्रकट ज्ञान है ही। तो कह रहे ये प्रकट है और अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। इसलिए यहां इस ज्ञान को ही प्रदान करके आत्मा का तत्व का है, आत्मा का भाव का है, आत्मा का वहपना का है,
या ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है इसलिए इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म मिथ्या है, मतलब उसमें अन्य धर्म है नहीं, झूठे है, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं समझना। ये आत्मा में नहीं है ऐसा नहीं समझना। कौन से धर्म? एक, अनेक, नित्य, अनेक, सत, असत, तत्, वितत, तत्, अतत आदि आदि, ये वाले धर्म भी है। ज्ञान दर्शन सुख आदि भी है, अगुरु लघुत्व सूक्ष्मत्व आदि भी बहुत सारे सब पड़ा हुआ है, आत्मा में है। ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से, क्या एकांत ग्रहण करेगा? मात्र ज्ञान वाला और कुछ भी नहीं, तो मिथ्या दृष्टित्व आ जाता है, एकांति हो जाएगा। 5 मिथ्यात्व में से एकांतिक मिथ्यात्व है विज्ञान द्वैतवादी। अभी इससे और एक फायदा होगा कि हमारे में सिर्फ एक ही चीज नहीं, हम अनंत गुणों का खजाना, ये भी समझ में आएगा। इतना भी समझ में आएगा तो शांति आ जाती। जैसे वो रिक्शा वाले को इतना समझ में आ गया 10 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी बैग में पड़ी हुई मेरी है, अभी वो मिलने में 1 दिन 2 दिन लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, जितना समय लगेगा, बट निराकुलता अभी आ गई उसको। ऐसे ही अभी हमें जब वो प्राप्त होगा आत्मा तब होगा, कोई चिंता नहीं, बट अभी पहली चोट में निर्णय हो जाए इतना सारा वैभव है, मात्र ज्ञान नहीं है, जीवत्व आदि सब कुछ है और इसी से हमारा काम चल रहा है, इतना भी समझ में आ जाए, शांति आ जाए, प्रसन्नता आ जाएगी, खेद नहीं होगा। सब हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, पुण्य के उदय से आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना, उसका टेंशन लेके कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहे ये सब आत्मा में नहीं, ऐसा मत करना, मिथ्या दृष्टि तो आ जाता है। विज्ञान द्वैतवादी बौद्धों का और वेदांतियों का मत आ जाता है, इसलिए ऐसा एकांत बाधा सहित है। ऐसा एकांत अभिप्राय से कोई मुनि व्रत भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे तो भी मिथ्या तो नहीं कट सकता। मंद कषाय के कारण भले ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाए, मिथ्या तो जाएगा नहीं। ये कौन सा वाला मिथ्यात्व है? ये अग्रीत मिथ्यात्व, ग्रीक मिथ्यात्व नहीं। ग्रीक मिथ्यात्व तो कूदेवादी के सेवन से होता है और ये गए बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं। अग्रीत मिथ्यात्व है अपने तत्व को न जानना, एक तत्व को, ये अग्रीत मिथ्यात्व। तो भले ही स्वर्ग वर्ग मिल जाए उससे कोई नहीं, तो अभी स्वर्ग की चाह से धर्म नहीं करना, अभी धर्म की चाह से धर्म करना। धर्म की चाह से क्या है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, उस धर्म की चाह से। वस्तु का स्वभाव क्या है? ज्ञान मात्र, अनंत गुणों का समरूप, उस धर्म की चाह से धर्म करना चाहिए हमें। किंतु मोक्ष का साधन तो नहीं होता है, इसलिए साधवाद से यथार्थ समझना चाहिए। साधवाद से यथार्थ समझ नहीं होगी, ऐसा भावार्थ में कहा है। यहाँ पे जयचंद जी साहब ने नीचे सवैया लिखा है, बहुत सरल भाव है, इतना पढ़ लेते देखेंगे कैसे क्या होता है। सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप सदा चिदानंद करता, न भोक्ता न परद्रव्य भाव को। मूर्त अमूर्त जे आन द्रव्य लोक माही, तेवी ज्ञान रूप नहीं न्यारे न अभाव को। यही जानी ज्ञानी जीव आपको, भजई सदैव ज्ञान रूप सुख तूप आन न लगाव को। कर्म कर्म फल रूप चेतना को, दूरी टारी ज्ञान चेतना अभ्यास करे शुद्ध भाव को। बहुत सरल अर्थ है, 2 मिनट में बता देता हूँ। सर्वशुद्ध ज्ञान रूप सदा चिदानंद, ये जो अपना त्रिकाली आत्मा है सर्वशुद्ध ज्ञान रूप है, सदा चैतन्य और आनंदमय है। ये करता नहीं है, भोगता नहीं है परद्रव्य के और परद्रव्य के भाव। मूर्त अमूर्त उद्गल धर्मास्तिका आकाश काल आदि जे आन द्रव्य अन्य द्रव्य है, लोक माही 3 लोक में, ते भी ज्ञान रूप नहीं, वो ज्ञान रूप नहीं है और न्यारे है और उनमें मेरा अभाव है, मैं उन रूप नहीं हूं। यही जानी ज्ञानी, ज्ञानी ऐसा जानकर जीव आपको, अपने आप को जीव जानकर, भजई सदैव ज्ञान रूप, अपने आप को ज्ञान रूप ज्ञान मात्र भजते हैं, सुख तू सुख रूप भजते हैं, आन न लगाव को, और अन्य से लगाव नहीं करते हैं। कर्म कर्म फल रूप चेतना को, कर्म चेतना और कर्म फल रूप चेतना को दूरी टारी दूर करके
ज्ञान चेतना अभ्यास करे शुद्ध भाव को, ज्ञान चेतना का अभ्यास करते हैं, शुद्ध भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसी सुंदर भावना कही है। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवंत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में सर्वविशुद्ध ज्ञान का प्ररूपक 9वां अंक समाप्त हुआ। 9वां कह रहे 10वां ठीक है, उसको कोई बाधा नहीं, तो उन्होंने दोनों एक अपेक्षा से लिए थे। तो ऐसी अपनी निराबाध चर्चा पूरी हो पाई है। अब बाकी जैसी कुछ प्रसंग बनेगा देखते हैं।